अपने एक दिवसीय दौरे पर गिरिराज सिंह बक्सर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश की रैली स्थगित होने को लेकर जदयू के वार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि वहां के प्रशासन ने जगह नहीं दिया, जबकि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के अधिकारी सबसे बात किया, वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि नीतीश बाबू 24 को रैली कीजिए, जैसे केजरीवाल अपनी परीक्षा कर चुके हैं। वैसे नीतीश बाबू आप भी वहां अपनी लोकप्रियता देख लीजिए। उनकी लोकप्रियता तो विधानसभा में गायब हो गया था। जब ये महिलाओं के प्रति अपना ज्ञान दे रहे थे, नए कामसूत्र को लिख रहे थे, तभी से उनकी लोकप्रियता गायब हो गई है। अगर इनकी हिम्मत है तो यूपी में मैं जगह दिलाता हूं, वहीं से घोषणा करें कि मैं चुनाव मोदी के खिलाफ लड़ूंगा। भाग गए जदयू के लोग। पटना में झूठ बोल रहे हैं कि हमको वहां प्रशासन ने जगह नहीं दिया। मैंने प्रशासन, डीएम, कलेक्टर सबसे बातचीत किया, कहा नहीं सर, वो झूठ बोल रहे हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरेंडर कर दिया। लोग ही नहीं जुटेगा नीतीश कुमार से। मैं तो कहा था कि नीतीश बाबू आप 24 तारीख को रैली कीजिए और 24 को अनाउंस कीजिए, केजरीवाल जी की तरह। वो भी अपनी लोकप्रियता कर चुके हैं वहाँ परीक्षा। तब नीतीश बाबू को लोकप्रियता है। इनकी लोकप्रियता तो विधानसभा में गायब हो गया था जब ये ज्ञान दे रहे थे और महिला अपमानित हो रही थी, नए काम सूत्र को लिख रहे थे, तभी इनकी लोकप्रियता गायब हो गई। इनको हिम्मत है तो रैली तो छोड़ के भाग ही गए। लोग जुटता नहीं, इसलिए वहां से रैली रद्द कर दी और नाम लगा रहे हैं कि वहां की सरकार, हमें जोगी की सरकार जगह नहीं दे रही है। मैं जगह दिलाता हूं, चलें हिम्मत है तो, और वहीं से घोषणा करें कि मैं चुनाव लड़ूंगा मोदी के खिलाफ। लेकिन क्या लगता है सर, जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार यह कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उनको मिलना चाहिए, उनकी पार्टी की तरफ से लगातार, तो क्या इंडिया गठबंधन के नेतृत्व मिल जाता है तो वो चुनौती दे पाएंगे? बढ़िया हुआ। इंडी गमंडिया जो है वो, उसका जो दिन खराब हो जाता, अगर ये हो जाते इसके संयोजक, तब क्या स्थिति है आप तो जान रहे हैं बिहार के लोग। अब ये इनका पोल अब खुल रहा है, तो इसलिए इनको संयोजक क्यों बनाएगा, मैं आपसे पूछता हूँ। जो आदमी 18 साल मुख्यमंत्री रह करके भी अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सका, देश का पहला मुख्यमंत्री है जो 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज तक अमरलत्ता ही बना हुआ है दूसरे पर। कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, अपने पैर पे अपने नहीं खड़ा हो पाए, तो इनको कौन अध्यक्ष मानेगा, कौन इनको नेता मानेगा? फैक्टर रहेंगे 2024 में ये नीतीश? फैक्टर कहाँ से रहेंगे? ये डिफेक्टर है कि फैक्टर कहाँ से? तो कांग्रेस पे भी दबाव बना रहे हैं, नेतृत्व हमको दिया, आपकी राज्य हारे हैं, लगातार जदयू दबाव बना रही है कांग्रेस पे, इंडिया गठबंधन नेतृत्व हम करें। वो तो पब्लिक में फेस से भी इनके लिए इनको के देगा, इनको कौन देगा? गिरिराज सिंह ने संसद में हंगामा करने पर कहा कि उग्रवादी की कोई जात नहीं होती, उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू मुसलमान नहीं होता। ये ओवैसी के लिए हो सकता है, ये कांग्रेस के लिए हो सकता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए हो सकता है, भारत सरकार के लिए और लोकसभा के अध्यक्ष के लिए आतंकवादी आतंकवादी ही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।